हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान अंसारी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी में मैं चालू कर दिया था। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या लाइफ प्रोसेस होता है। आपको ये भी बताया था कि लाइफ प्रोसेस का मतलब एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा कि जीवन में हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, कोई भी काम करें या कुछ भी करें, हमारे बॉडी के जो भी प्रोसेस हैं वो चलते रहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया यानी पोषण, श्वसन, ठीक है, और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण और उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने समझा दिया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाते कि पोषण होता क्या है, ठीक है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे में आप लोग को मैंने समझा दिया था। आज हम लोग समझेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा किस चीज के बारे में टॉपिक है आप लोग का, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, ये इसके रूट्स हैं, बहुत से रूट्स होते हैं इस प्लांट्स के, ठीक है। ये इसका स्टेम है, यहां से कोई लीफ निकला हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा लीफ इधर भी हो सकता है। आप प्लांट्स तो देखे होंगे, उसमें लीफ कई प्रकार से लगे रहते हैं, ठीक है ना। बहुत से प्रकार से लीफ यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये है आपका सनलाइट। क्या है? सन है, ठीक है ना। देखिए, आपको बताया था कि जब तक सनलाइट रहता है तब तक ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में यानी जो भी प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स से वहां तक पहुंचा देते हैं। इनको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है, देखिए आपको मालूम है कि पेड़ पौधों के जमीन के नीचे, ठीक है, जड़ें पाई जाती हैं। ये क्या है? जड़ है। जड़ के पास कैपेसिटी होती है पानी को खींचने की, ठीक है। और पानी को खींच के ये किससे खींचता है ये भी ध्यान रखिएगा, जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। जाइलम से ये पानी को खींचता है और खींचने के बाद से प्लांट्स के जितने लीफ होते हैं, जितनी पत्तियां होती हैं, सभी पत्तियों के पास ये पानी को पहुंचा देता है। समझ में आ गया? यानी जड़ के द्वारा पानी को ये खींचा और पत्तियों तक पहुंचा दिया। अब पत्तियों का काम बस इतना होता है कि अब इस पानी को ये वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, ये पौधे जब तक सनलाइट रहता है यानी सूरज की रोशनी रहती है तब तक ये पानी को वाष्प के रूप में उड़ाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 100% में से, ठीक है ना, यानी 100% पानी को ये खींचेंगे और 98% यानी 98% तक पानी को ये इवेपोरेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। किस फॉर्म में? वाष्प के रूप में ये उड़ा देते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। केवल जो 2% बचता है, इन 2% में ये अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पे हमको समझना ये है कि आखिर पत्तियां पानी को उड़ाती हैं तो पत्तियों के अंदर ऐसा कुछ तो होता होगा जिसके द्वारा ये पानी को बाहर निकाले होंगे। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अगर किसी पत्ती को यानी ग्रीन लीव्स है, अगर पता करना है कि इसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं, तो एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग कर सकते हैं। अपने घर पे जाइए और प्लांट्स के लीफ को
किसी पॉलीथीन से आप ऐसे ढक दीजिए, ठीक है, और मात्र आप 1 घंटे के बाद देखिए तो उसमें कुछ पानी का मात्रा आपको दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं। और कैसे करती हैं? इनके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन हमेशा करते रहते हैं जब तक प्रकाश यानी सनलाइट रहता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी पत्ती का टीएस कट काटें, टीएस कट काटें, इसको हम लोग टीएस कट काटें, टीएस, तो इसमें हमको कुछ इस प्रकार से संरचनाएं माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ये स्टोमा है, इस पूरे को हम लोग रंध्र बोलते हैं, रंध्र, या इसी को स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? यानी जब तक प्रकाश की रोशनी रहती है, सनलाइट रहता है, तब तक जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये अपने स्टोमाटा को क्या करते हैं? खोल देते हैं और यहाँ से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। एक पत्ती में माना जाता है लगभग 1500 स्टोमाटा पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पानी क्या होता है? बाहर निकलना चालू हो जाता है सूरज की प्रकाश की रोशनी की उपस्थिति में, ठीक है। और ये कब होता है? दिन के समय में। कब होता है? डे टाइम। डे टाइम और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और जैसे ही नाइट होता है, यानी जैसे ही रात का समय होता है, और जैसे ही रात का समय होता है तो रात के समय में ये अपने स्टोमाटा को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। ठीक है ना। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए ये कौन सा टाइम है? नाइट टाइम। यानी रात के समय में सनलाइट तो रहेगा नहीं, सूरज की रोशनी रहेगी नहीं, इसलिए ये अपने स्टोमाटा को क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। रात के समय में किसी भी तरह का वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया ना ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं और पत्तियों के द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 98% तक वाष्प के रूप में पानी उड़ा दिया जाता है, 2% केवल भोजन बनाने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये पानी को बाहर उड़ाते हैं। जैसे स्टोमाटा हो गया। दिन के समय में ये स्टोमाटा ओपन रहेगा और पानी इसमें से बार बार निकलता रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी जब तक प्रेजेंट रहती है तब तक ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं करते हैं। और रात के समय में जैसे मान लीजिए अगर रात का समय हो गया, उस समय ये अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, इसलिए ये पानी को बाहर नहीं निकाल पाते हैं वाष्पोत्सर्जन के जरिए। समझ में आ गया? इतना अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का नेक्स्ट बार हम भेजेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।